हेलो क्लास फोर्थ। अब आप क्या है कि हमने आपको फर्स्ट टॉपिक हिंदी लिटरेचर में आपको पार्ट 16 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा दिया। ओके बच्चों, अब आप अपने पार्ट 16 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक, आप बुक पे आइए अपने। हाँ, तो आपका जो टॉपिक 2 है बच्चों, वो आपका शुरू हो जा रहा है कुरूर से लेकर के, कुरूर राजा से लेकर के तैयार था तक। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आपको अब नोट्स दिखाएंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, टॉपिक 2 लिखा हुआ है आपका। टॉपिक 2 लिखा है क्रूर राजा से लेके तैयार तक। ठीक है बच्चों, यहीं से हम आपको आपकी बुक में पढ़ाएंगे। ओके, तो बच्चों देखा आपने कि जो क्रूर राजा था उसने दामन को कैद में रखा, लेकिन फिर कहा कि अगर तुम अपने परिवार से मिलने जाओगे तो तुम्हारे बदले यहाँ पर किसी को रहना पड़ेगा, और ना ही कोई रहेगा। राजा ने सोचा ना कोई इनके बदले रहेगा तो मैं इसको आराम से मार दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। क्रूर राजा बोल ही रहा था कि पिथियस उसके सामने आया और बोला, यानी पिथियस कौन था? दामन का दोस्त था। वो आया और बोला, हे राजा, राजा मैं दामन के बदले मैं कैद में रहूंगा। पिथियस ने क्या कहा कि दामन को जाने दो उसके परिवार से मिलने, इसकी जगह मैं रहूंगा कैद में। राजा ने दामन को घर जाने की आज्ञा दे दी। शीघ्र ही यानी जल्दी ही 1 हफ्ता पूरा हो गया। राजा कैदी पिथियस के पास आया और बोला, क्यों, अब बोलो, कहाँ है तुम्हारा प्रिय मित्र? यानी 1 हफ्ता हो गया और इनका दोस्त वापस नहीं आया। तो राजा बड़ा खुश हो रहा था कि अब तो मैं इसे मारूंगा। वह तुम्हें अब वो कह रहा उसके दोस्तों कि तुमको तो मरने के लिए छोड़ गया और खुद भाग गया यहाँ से। साहसी पिथियस को मृत्यु का भय नहीं था। उसने सिपाही से कहा, मतलब जो उसके सिपाही थे वो वहाँ ले गए जहाँ हत्यारा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी जहाँ उसको फांसी की सज़ा मिलनी थी। वहीं पर हत्यारे और सिपाही जो थे उसको ले जा रहे थे हत्यारे के पास। लेकिन सारे जो नगरवासी थे वो देखने के लिए वहाँ आ गए। क्यों आ गए बच्चों? क्योंकि वो ऐसे जो नगरवासी थे वो एक ऐसे इंसान को देखना चाहते थे जो अपने मित्र के बदले मरने को तैयार था। है ना बच्चों? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पैरा पढ़ा। अब आप अपने नोट्स देखेंगे। अब देखिए बच्चों, टॉपिक 2 आपका छोटा है, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी कम है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग है थोड़ी सी, उसके बाद क्वेश्चन है दामन के बदले कैद में कौन रहा? दामन के बदले कैद में कौन रहा बच्चों? पिथियस। ठीक, मृत्यु का भय किसको नहीं था? मृत्यु का भय पिथियस को नहीं था। नगरवासी क्या देखना चाहते थे? नगरवासी ऐसे साहसी इंसान को देखना चाहते थे जो अपने मित्र के बदले मरने को तैयार था। सिपाही पिथियस को कहाँ ले गए? सिपाही पिथियस को हत्यारे के पास ले गए। ओके बच्चों, अब हम आपको टॉपिक 3 पढ़ाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब देखिए पार्ट 16 में आपका टॉपिक 3 कहाँ से कहाँ तक है। आपको देखिए, राजा ने पिथियस से लेकर के काम आए तक आपका लेसन है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको पढ़ेंगे, एक बार अपना नोट्स फिर देखेंगे आप। देखिए आपने नोट से बच्चों टॉपिक 3 लिखा हुआ है और राजा से लेकर के काम आए तक। ठीक है, काम आए तक आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, अब आप अपनी बुक में आ जाइए। देखिए फिर बच्चों क्या हुआ, राजा ने पिथियस से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब पिथियस मतलब जो उसका दोस्त था वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार था। अब उसी दोस्त से राजा ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, उसके मतलब पिथियस ने क्या कहा, आप दामन को क्षमा कर दीजिए, यानी कि आप दामन को माफ़ कर दीजिए, कृपया उसे छोड़ दीजिए। उसने उत्तर दिया कि आप मतलब उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सुनकर राजा और सभी लोग सुन के चकित रह गए, यानी बहुत हैरान रह गए कि मतलब इसका दोस्त इसे मरने के लिए छोड़ गया है, फिर भी ये अपने दोस्त को कह रहा है कि उसे आप माफ़ कर दीजिए। हत्यारा पिथियस को मारने ही वाला था कि एक ऊंची आवाज़ आई। हत्यारा जैसे ही फांसी पे उसको चढ़ा रहा था, एक ऊंची आवाज़ आई, ठहरो, मैं आ गया। उसने कहा मतलब कि मैं आ गया हूँ, रुको। धूल से भरे घोड़े पर बैठा दामन चिल्ला रहा था। वह भाग कर आया और दोनों मित्र प्रेम से गले मिले। मतलब जैसे ही वो आया दोनों मित्र गले मिल गए। हफ्ते हफ्ते दामन बोला, क्षमा करना मेरे मित्र, कि मतलब उसने पिथियस से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर हत्यारे के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तैयार हूँ। कौन? दामन ने कहा, मैं तैयार हूँ। हत्यारे ने अपने हाथ नहीं उठाए, वह मानो जड़ से हो गया हो, यानी जड़ से हो गया मतलब एकदम हैरान हो गया।
कौन हत्यारा, क्यों? उसने देखा कि मतलब मरने वाला तो कोई और था और इसका दोस्त वापिस आ गया कि मेरे दोस्त को मत मारो, मैं मरूंगा। राजा भी सोचने लगा। राजा क्या सोचने लगा, संसार में मेरा एक भी ऐसा मित्र नहीं है, ना मैंने किसी को अपना प्रेम दिया, ना किसी ने मुझे इतना प्यार दिया। ऐसे जीवन का क्या लाभ, दोनों की सच्ची मित्रता ने आज मुझे एक अमूल्य पाठ पढ़ा दिया। यानी राजा को ये लगा कि दोनों की सच्ची दोस्ती देख करके राजा को एक मतलब सीख मिली कि मैंने तो कभी किसी से इतना प्यार ही नहीं किया और ना ही मुझसे कभी किसी ने इतना प्यार किया। अब मैं भी अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करूँगा। उसने सोचा राजा ने कि मैं भी अब अपनी प्रजा को नहीं सताऊंगा। उसने सिपाही से कहा, इन दोनों मित्रों को छोड़ दो, इनकी सच्ची मित्रता को मैं तोड़ना नहीं चाहता। राजा की बात सुनकर दोनों मित्र तथा सभी नगरवासी बहुत खुश हुए। सच है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए ना बच्चों। जैसे कि मतलब कि सच्चा दोस्त यानी अच्छा दोस्त वही है जो हमारे मुसीबत में काम आए। अब आपको नोट्स जो है हम पढ़ाएंगे। टॉपिक 3 में बच्चों देखिए, आपको हमने बताया कि राजा से लेके काम आए तक पढ़ा दिया। पूरा शब्दार्थ आपको याद करना है, बस 4 ही हैं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पीथियस ने अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई? पीथियस ने राजा से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि आप उसे डामन को माफ़ कर दीजिए। हत्यारा जब पीथियस को मारने ही वाला था तो क्या और किसकी आवाज़ आई? हत्यारा जब पीथियस को मारने वाला था तो डामन की आवाज़ आई। ठीक है। गले कौन मिले? डामन और पिथियस गले मिले। दोनों मित्रों की मित्रता देख राजा क्या सोचने लगा? राजा सोचने लगा कि मेरा तो कोई ऐसा मित्र नहीं जो मेरे लिए जान दे दे। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। ठीक है बच्चों, आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है। अब आप इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। गा नंबर पे देखिए क्या भरना है। हे राजा, डामन के बदले मैं कैद में रहूंगा। साहसी पिथियस को मृत्यु का भय नहीं था और संसार में मेरा एक भी मित्र नहीं है। बच्चों, अभी आपको लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ओके।